हेलो दोस्तों, राम राम। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं कबीर की रचनाओं और कबीर के बारे में बोलूँगी। तो कबीर जो है वो भक्ति काल को के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं और मध्यकाल की मुख्यतः दो भाषा रही है, ब्रज भाषा और अवधी। तो ब्रज भाषा साहित्य की व्यापक भाषा कही जा सकती है क्योंकि मध्यकाल में ज़्यादातर कवियों ने ब्रज भाषा में ही रचनाएं की है। अवधि कुछ कम विस्तृत भाषा रही है क्योंकि अवधि में मुख्यतः तुलसीदास ने रामचरितमानस की ही रचना करी है। खड़ी बोली में उस समय रचना प्रारंभ हो चुकी थी। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में ही मिलती हैं, किंतु खड़ी बोली की कोई परंपरा उस समय नहीं दिखाई देती है। भक्ति साहित्य में अनेक विधाओं और छंदों का प्रयोग हुआ है, किंतु गेय, दोहा, चौपाई और सोरठा छंद प्रधान रूप से मिलते हैं। गेय पदों की परंपरा हिंदी साहित्य में सिद्धों से ही प्रारंभ होती है, जिसमें नानक हैं, नामदेव हैं, कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, मीराबाई हैं आदि ने गेय पदों में ही अपने साहित्य की रचना की है। दोहा चौपाई की परंपरा आदिकाल में ही सरहपा में मिलने लगी थी, किंतु सरहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा था। तो कबीर का जन्म बनारस में ही हुआ था। 1397 ईस्वी में माना जाता है और इनका मृत्यु जो है वो मगहर जिला बस्ती में सन 1518 ईस्वी में हुई थी। इनके जन्म और माता पिता को लेकर विद्वानों में बहुत अधिक विवाद रहा है। कबीर अपने कविताओं में लगभग हर जगह अपने को जुलाहा ही बताते हैं। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है, परंतु कबीर को रामानंद का शिष्य ही कहा जाता है, किंतु रामानंद के राम और कबीर के राम में अंतर है। कबीर के काव्य पर सभी का प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे वेदांत का अद्वैत्व, नाथ पंथियों की अंतः साधना, रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सभी मिलता है। कबीर की बाणी का संग्रह बिजक कहलाता है, जो 3 भाग में है, रमैनी और सबद साखी। रमैनी और सबद गेय पद है और जो साखी है वह दोहा है। रामायणी शब्द ब्रज भाषा में लिखा गया है, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश की भी काव्य भाषा होती थी। साखियों में पूर्वी प्रयोग अधिक है, जिसमें स्थानीय और क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिटेक्टर भी कहा गया है। उनकी तेजस्विता उनकी भाषा शैली में प्रकट होती है, किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधु जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटवासियां प्रसिद्ध हैं। कबीर प्रेम और भक्ति के बल पर अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीय हिंसा, पर पीड़ा को चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। कबीर अपने अनुभव, निरीक्षण और बुद्धि को ही निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध की रचनाकार माने जाते हैं। उनकी रचना में जो व्यंग की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी करनी के अंतर को देख पाने के कारण ही मिलता है। कबीर बहुत ही गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि रहे हैं। अखड़ता और निर्भयता उनके काव्य का प्रमुख कवच रहा है। कबीर की एक मुख्य विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में प्रस्तुत करते हैं। नाद, बिंदु, कुंडलनी, षडचक्र भेदन आदि का बारंबार वर्णन कबीर का अंतःसाधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। ऐसे अवसरों पर प्रायः वे जिज्ञासु हो जाते हैं और पूछते हैं, कहो भैया अंबर कासो लगा। अक्सर लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कुशल क्षेम पूछते हैं और लोग एक दूसरे को बताते भी हैं। कबीर इस पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोग जीवन का केवल एक पक्ष ही देखते हैं और काल को नहीं देख पाते हैं। तो व्यंग करते हुए लिखते हैं, कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते होय। कबीर आकाश और धरती को चक्की के 2 पार्ट बताते हुए विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय,
दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीर सादृश्य विधान प्रायः अवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर ही खड़ा करते हैं, जैसे जुलाहा है, माली है, कुम्हार है, लोहार है, व्याघ्र है, कलवार है आदि का उपयोग वो प्रायः अलंकार योजना में ही करते हैं। और प्रायः सभी निर्गुण कवियों ने इन्हीं प्रतीकों बिंबों का प्रयोग किया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।